सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने मिशनरी लोगों के भाषण और लेख पढ़कर तथा उनका कार्य देखकर अपने समाज जागृति के कार्यक्रम तैयार किए और उस कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प किया। उन्होंने सन 1848 में अर्थात 21वें वर्ष में पूना में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया। ज्योतिबा ने अपनी जवान पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ा लिखाकर अपने कार्य में सम्मिलित कर लिया। लड़कियों के स्कूल में उनकी पत्नी अध्यापिका के रूप में काम करती थी। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तब स्कूल के से वापस आती थी तब उस साध्वी जैसी महिला पर आवारा लोग कंकड़ पत्थर मारते थे। फिर भी उसने नारी उद्धार का अपना महान संकल्प नहीं छोड़ा। ज्योतिबा ने अछूतों की बस्ती में जाकर अछूतों के साथ मिलजुल कर रहने का कार्य शुरू किया और उनमें जागृति पैदा कर उन्होंने अछूतों में पढ़ाई लिखाई की अभिरुचि पैदा की। उन्होंने महार और मातंग समाज के बच्चों के लिए सन 1854 में पूना के भोकरवाड़ी में ऐतिहासिक स्कूल शुरू किया। उस समय पूना के आवारा लोगों ने ज्योतिबा के पिता के कानों में गलत बातें भरकर कि तुम्हारा लड़का महार मातंगों में जाकर रहता है और धर्म के विरोध में आचरण करके तुम्हारे खानदान और पूर्वजों को नरक में डाल रहा है। पिता ने ज्योतिबा को सपत्नी घर से निकालकर बाहर भगा दिया। फिर भी ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने अपना समाज जागृति का और समाज सेवा का कार्य नहीं त्यागा। उन्होंने पूना में बाल हत्या प्रतिबंधक नामक संस्था सन 1863 में स्थापित की थी और उसके द्वारा वे अपने घर में गर्भवती विधवा औरतों को लाकर रखते थे। दोनों पति पत्नी मिलकर बच्चों की देखभाल करते थे। उन्होंने सन 1864 में पूना में 7वीं जाति में एक पुनर्विवाह कराया। ज्योतिबा के इस कार्य को सर अस्कीन पेरी, कर्नल मेडोज, टेलर आदि यूरोपियन गृहस्थों का समर्थन प्राप्त था। वे उनको समय समय पर आर्थिक मदद भी करते थे। उनको दक्षिणा प्राइज कमेटी की ओर से भी आर्थिक मदद मिलती थी। सरकार ने यूरोपियन मित्रों की सिफारिश पर सन 1852 में ज्योतिबा का पूना के विश्राम बाग में सार्वजनिक सत्कार किया। ज्योतिबा फुले ने शिवाजीचा पवाडा, गुलामगिरी, ब्राह्मणाचे कसब, शेतकन्याचा असूड, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि किताबों की रचना की। उनकी ये मान्यता थी कि यदि गैर ब्राह्मण समाज का संपूर्ण विकास करना है तो ब्राह्मणेतर गैर ब्राह्मण जातियों द्वारा उन पर हिंदू धर्मशास्त्रों ने जो धार्मिक, सामाजिक और अमानवीय प्रतिबंध लगाए हैं उनके विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिए और यह बात बहुजन समाज को समझनी चाहिए कि ये क्रूर धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने लिखे हैं। इसलिए ब्राह्मण लोग गैर ब्राह्मणों के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। सैकड़ों साल से गैर ब्राह्मण जाति पर
ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता की जो पकड़ है उसको पूरी तरह तोड़ देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज के उद्देश्य प्रसिद्ध की है। उसी प्रकार गैर ब्राह्मण समाज द्वारा शिक्षा को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा समाज सुधार के काम में लग जाना चाहिए। उन्हें ब्राह्मणों की दास्यता को त्याग देना चाहिए आदि जो इस समाज के उद्देश्य थे, उसी के साथ वे इस समाज के माध्यम से इस बात का भी उपदेश करते थे कि गैर ब्राह्मण समाज को अपना सामाजिक सुधार स्वयं ही करना चाहिए, शराब और जुआ आदि के शौक से मुक्त होना चाहिए। ज्योतिबा ने समाचार पत्र के माध्यम से इस बात की घोषणा की थी कि मैं किसी भी जाति के घर में भोजन ग्रहण करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि बम्बई के तुकाराम तात्या पडवल ने जाति भेद खंडन पर एक ग्रंथ लिखा। उसको छापने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए ज्योतिबा फूले ने आगे आकर उस ग्रंथ को छपवाया। उन्होंने गुलामगिरी, आसूड, सतसारा, इशारा, ब्राह्मणाचे, कसब, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि किताबें अपने लोगों के लिए लिखी। इन किताबों की भाषा और उनकी विवेचन प्रणाली दोनों दोष रहित या सुसंस्कृत नहीं है, लेकिन ये किताबें गैर ब्राह्मण समाज की भावनाओं को प्रकट करने वाली किताबें हैं, इसलिए उनका बहुत महत्व है। ज्योतिबा फूले ने अपने कार्य की जानकारी गैर ब्राह्मण समाज तक पहुंचाने के लिए सितंबर 1873 से 1876 तक के आंदोलन की रिपोर्ट सत्यशोधक समाज का रिपोर्ट नाम की किताब में प्रकाशित किया। उन्होंने इस रिपोर्ट में सत्यशोधक समाज स्थापित करने का उद्देश्य दिया था। उसको चिपलूणकर ने अपने निबंध माला के 44वें अंक में निम्न प्रकार से दिया था कि ब्राह्मण, भट्ट, जोशी और उपाध्याय आदि लोगों की दास्तां से शूद्र लोगों को मुक्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने झूठे ग्रंथों के द्वारा हजारों साल तक शूद्र लोगों को नीच मानकर स्वयं आगे आए हैं, इसलिए सत्य उपदेश और ज्ञान के द्वारा उनको उनका सही स्वरूप समझाने के लिए, अर्थात धर्म और व्यवहार के संबंध में ब्राह्मणों के झूठे स्वार्थी ग्रंथों से उनको मुक्त करने के लिए जानकर लोगों ने 24 सितंबर 1873 को इस समाज की स्थापना की है। इस समाज में राजनीतिक सवालों पर बोलना वर्जित है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।